आरती, जल्दी करो, हमें घर जल्दी निकलना होगा। बारिश आने वाली है और घर में माँ, पिताजी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अभी तो थोड़ी सी लकड़ियां मिली हैं। अगर बारिश आ गई तो खाना कैसे बनेगा? थोड़ी और लकड़ियां ले लूं, उसके बाद निकलते हैं। थोड़ी देर में ही बादल गरजने लगे और बारिश की बूंदें धरती पे पड़ने लगीं। और इधर महेश के माता पिता और बच्चे चिंता में बैठे हुए थे। महेश के पिताजी, बहुत देर हो गई और मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। महेश और आरती अब तक नहीं आए, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम परेशान ना हो, दोनों आते ही होंगे। तुम तब तक बच्चों का ध्यान रखो, मैं देख कर आता हूँ। इधर रमेश और आरती थोड़ी लकड़ियां लेकर जल्दी जल्दी घर को आते हैं। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे बारिश सब बर्बाद कर देगी। रमेश और आरती को आता देख उनके माता पिता और बच्चे खुश हो गए। बेटा, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे? माँ की बातें सुनकर रमेश और आरती चिंता में डूब गए। इतनी तेज बारिश में वो क्या करे? माँ, आप परेशान ना हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आरती, छाता दो, मैं अपने दोस्त के यहाँ से कुछ मांग कर लाता हूँ। अजी, आप इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगे? बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो रहा है। आरती, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाएंगे और माँ पिताजी को दवा भी तो खानी है। इतना कहकर रमेश घर से बाहर निकल जाता है और सोचता है, पता नहीं मेरे दोस्त के पास कुछ है या नहीं। और इधर मौसम का कहर जारी था। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही समय में रमेश मोहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, मोहन, दरवाजा खोलो भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कौन हो भाई? इतनी बरसात में क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन, मैं रमेश, तुम्हारा दोस्त, पहचान नहीं रहे हो? अरे रमेश, तुम आओ, क्या बात है दोस्त? परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। मोहन, मुझे थोड़ा चावल हो तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मजदूरी करके मैं तुम्हारा चावल लौटा दूंगा। रुको रमेश, देखता हूं मेरे घर में भी चावल है या नहीं। इतना कहकर मोहन घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, बाहर रमेश आया है, उसे थोड़ा चावल दे दो, उसके बच्चे भूखे हैं। सुनिए जी, आप अपने दोस्त को मना कर दीजिए, अपने घर में भी थोड़ा सा ही चावल है, अपने बच्चे क्या खाएंगे? सीमा की बातें सुनकर मोहन दुखी हो जाता है और अपने दोस्त रमेश के पास जाके सब बताता है। मोहन की बातें सुनकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब इतनी बरसात में क्या करे, कहाँ जाए। तभी वहाँ से सेठ राम प्रसाद अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। इतनी बारिश में रमेश को देखकर वो कहते हैं, अरे रमेश, तुम इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? मौसम देख रहे हो कैसा हो रहा है? मालिक, क्या कहूँ, बहुत ही मुसीबत में हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में अनाज नहीं है, इसलिए अपने दोस्त के यहाँ गया था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। रमेश, परेशान ना हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहकर सेठ राम प्रसाद रमेश को अपने घर ले जाते हैं और उसे खाने की जितनी भी चीजें होती हैं देते हैं और रमेश को सुबह अपने घर को आने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और रमेश सेठ के यहाँ जाता है। आओ रमेश, रात को तुम्हारे बच्चों के लिए खाना पर्याप्त हो गया था ना? हाँ मालिक, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप नहीं होते तो शायद मेरे बच्चे भूखे सो जाते। अरे रमेश, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है जिसे करके तुम अपने परिवार का देखभाल अच्छे से कर सकते हो। जी मालिक, बोलिए, मैं सब काम करूंगा जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। ठीक है रमेश, तुम आज से ही मेरे खेत और गायों का देखभाल करो, बदले में मैं तुम्हें अनाज, दूध और पैसे दिया करूंगा। रमेश सेठ राम प्रसाद के यहाँ मन लगाकर काम करने लगता है। धीरे धीरे उसके हालात ठीक होने लगते हैं। अब उसके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और आरती घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। उनका परिवार अब खुशी से रहने लगता है। अब कोई भी बारिश और भूख उनके मनोबल को तोड़ नहीं सकता था।